नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने अपठित पद्यांश पर आधारित भाव सौंदर्य का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम अपठित पद्यांश के दूसरे बिंदु शिल्प सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। साथियों, जैसा कि हमने जाना कि काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष जो काव्य का आंतरिक पक्ष होता है, प्रधान पक्ष होता है, और कला पक्ष जो काव्य का बाहरी पक्ष होता है। साथियों, भाव पक्ष में भाव, विचार आदि का समावेश होता है और कला पक्ष में शिल्प और शैली से संबंधित तत्वों का। कविता के दोनों पक्ष एक दूसरे के सहायक एवं पूरक होते हैं। भाव पक्ष का संबंध जहां काव्य की विषय वस्तु से है, वहीं कला पक्ष का संबंध कविता के रूप या शिल्प से है। विषय वस्तु और शिल्प एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। साथियों, भाव पक्ष का रस से सीधा संबंध है तथा कला पक्ष उसका सहायक एवं पोषक है। विषय को सजाने, संवारने, मोहक बनाने और उसमें प्रभाव उत्पन्न करने में शैली या शिल्प सौंदर्य प्रमुख है। साथियों, शिल्प का शाब्दिक अर्थ है बनावट। साथियों, शिल्प के बाहरी भेद से ही हमें बाहरी प्रकृति के बारे में पता चलता है। साथियों, साहित्य के संदर्भ में कविता का अपना शिल्प है, कहानी का अपना और नाटक का अपना शिल्प है। शिल्प या बनावट से ही पता चलता है कि यह कविता है, यह कहानी है। साथियों, किसी भी काव्य की सौंदर्य की वृद्धि के लिए उसमें शिल्प सौंदर्य की आवश्यकता होती है। साथियों, शिल्प सौंदर्य के प्रमुख तत्वों में अलंकार, छंद, भाषा, शब्दावली आदि आते हैं। इनके अलावा नाद सौंदर्य, बिंब, लय, प्रवाह और गेयता का गुण काव्य को आकर्षक व सुंदर बनाते हैं। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत पहले बात करते हैं अलंकार की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहा जाता है। साथियों, अलंकार किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं। किसी भी साधारण उक्ति को अलंकारों के माध्यम से ही असाधारण बनाया जा सकता है। साथियों, वैसे तो अलंकारों के अनेक रूप हैं, लेकिन रीट परीक्षा को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर 9 महत्वपूर्ण अलंकारों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है: अनुप्रास, यमक, शलेश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशोक्ति और मानवीकरण। साथियों, इन 9 अलंकारों का हम अध्ययन करेंगे। पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। साथियों, अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है। और साथियों, जब किसी कविता या काव्य में कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। साथियों, यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है और तय वर्ण की आवृत्ति से काव्य में चमत्कार या सौंदर्य की अभिवृद्धि हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूकती थी। साथियों, यहाँ पर कय वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति है और र वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम वारी व्यारी। साथियों, यहाँ पर कह वर्ण और भय वर्ण और घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अर्थात साथियों, जहाँ पर कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यदि बात करें अनुप्रास अलंकार के भेदों की, तो इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। लेकिन साथियों, रीट परीक्षा में हमसे भेद से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। साथियों, अनुप्रास अलंकार का एक अन्य उदाहरण है अनंत्यानुप्रास अलंकार। और साथियों, अनंत्यानुप्रास अलंकार शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथियों, काव्य की पंक्ति के अंत में जहां तुक मिलती है, वहां पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, जैसे
लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ पर पंक्तियों के अंत में आग और नाग आया है और यहाँ पर तुकबंदी है, इसलिए जहाँ पर तुकबंदी होती है वहाँ अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब बात करते हैं यमक अलंकार की। साथियों, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवर्ती होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवर्ती होती है। और साथियों, प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है, अर्थात कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन प्रत्येक बार उसका अलग अर्थ हो, भिन्न अर्थ हो। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार के। पहला उदाहरण है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। साथियों, यहां पर कनक कनक एक शब्द है जो 2 बार आया है, अर्थात एक से अधिक बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग है। यहां पहले कनक का मतलब है धतूरा, जो कि एक मादक या नशीला पदार्थ है, और दूसरे कनक का मतलब है सोना। इसका भावार्थ हुआ, सोने की मादकता धतूरे से भी 100 गुनी ज्यादा है। धतूरे को खाने पर लोग बोराते हैं, यानी नशे में आ जाते हैं, परंतु सोने को पाने मात्र से लोग बोरा जाते हैं, अर्थात पागल हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। इस प्रकार साथियों, पहले कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। यमक अलंकार का अगला उदाहरण है, माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इन पंक्तियों का भावार्थ हुआ, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीरदास ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो, अर्थात मन में जो विषय वासनाएं हैं, कपट भाव है, उसे बदलो, उसे दूर करो। अर्थात साथियों, पहले मनके का अर्थ है माला के मोती और दूसरे मनके का अर्थ है मन के मोती, अर्थात विषय वासनाएं, कपट। विषय वासनाएं और कपट को दूर कर मन की शुद्धता पर ध्यान दो। अगला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। साथियों, इसमें पहले शब्द घटा का अर्थ है बादलों की घटा और दूसरे शब्द घटा का अर्थ है कम होना। अगला उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। कवि भूषण की इन पंक्तियों में वीर शिवाजी के शौर्य का बखान किया गया है। शिवाजी के शौर्य और प्रताप के कारण शत्रु राजाओं के हौसले पस्त हो गए हैं। जो रानियां पहले दिन में 3 समय खाना खाती थी, अब वे 3 बेर खा रही है, अर्थात दूसरे 3 बेर का आशय यहाँ पर एक फल विशेष। इस प्रकार साथियों, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। साथियों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द में हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है, यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार होता है। अर्थात किसी काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके अनेक अर्थ हों। उदाहरण के लिए, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानस चुन। साथियों, यहाँ पर दूसरी पंक्ति में पानी शब्द में श्लेष अलंकार है और इस पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है और उसके अनेक संदर्भ में अलग अलग अर्थ हैं। साथियों, रहीम के इस दोहे में पानी के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है मोती के संदर्भ में। साथियों, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है आभा, तेज या चमक। रहीम जी कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत।
अर्थात बिना इज्जत के मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है। और पानी का तीसरा अर्थ है जल से, जिसे चून यानी आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता। अगला उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। साथियों, इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी श्री कृष्ण के साथ विराजमान होने वाली श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी की स्तुति करते हुए उनसे अपने कष्टों को दूर करने का आह्वान करते हैं। वह कहते हैं कि जिनकी शरीर की एक झलक अर्थात राधा रानी के शरीर की परछाई को देखकर मेरे आराध्य श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं। ऐसी चालाक अर्थात अपने भक्तों का कष्ट दूर करने में परम कुशल राधा जी मेरे सारे सांसारिक दुखों को दूर कर सभी बाधाओं का निवारण करें। साथियों, यहाँ पर हरित शब्द में सलेश अलंकार है, जहां एक और हरित का अर्थ है प्रसन्न या आनंदित और दूसरा अर्थ है हरा रंग, यानी जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर जातन यानी राधा जी के शरीर की परछाई मात्र से श्याम यानी श्री कृष्ण हरित दुति होए, यानी हरित का अर्थ है प्रसन्न या आनंदित हो जाते हैं। एक अर्थ हुआ इसका प्रसन्न या आनंदित होना और दूसरा अर्थ हम लगा सकते हैं हरे रंग से, अर्थात राधा जी के कुंदन शरीर की छाया मात्र पड़ने से सांवले रंग के श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। इस प्रकार साथियों, यहाँ पर एक शब्द में अनेक अर्थ छुपे हुए हैं। अगला अलंकार है उपमा अलंकार। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात साथियों, जब दो वस्तुओं में समानता स्थापित की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हरिपद कोमल कमल। साथ ही इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। साथियों, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं और उनके आधार पर ही हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। ये अंग है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आइए उपमा अलंकार के इन 4 अंगों की साधारण जानकारी प्राप्त करें। साथियों, पहला अंग है उपमेय। जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है वो उपमेय कहलाता है। जैसे एक उदाहरण है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। साथियों, इस उदाहरण में हृदय और मन दोनों उपमेय हैं, क्योंकि सागर सा गंभीर हृदय की बात की गई है यहाँ पर, और जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वह उपमेय होता है। और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और इस पंक्ति में मन की बात की जा रही है, इसलिए जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है या जो वर्णन का विषय वह उपमेय कहलाता है। अब बात करते हैं उपमान की। वाक्य काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। साथियों, इस उदाहरण में सागर और गिरी उपमान है, यानी हृदय को सागर जैसा बताया गया है और मन को गिरी यानी पर्वत जैसा बताया गया है, इसलिए जिससे तुलना की जाती है वे उपमान कहलाते हैं। तो यहां पर सागर और गिरी उपमान है। उपमेय अलंकार का तीसरा अंग है साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है, अर्थात जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही हो, वही साधारण धर्म कहलाता है। साथियों, इस उदाहरण में गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म है।
क्योंकि साथियों उपमेय और उपमान दोनों में जो समान गुण है वही साधारण धर्म कहलाता है। सागर सा गंभीर हृदय, यहां पर हृदय को सागर जैसा बताया गया है, लेकिन इन दोनों में समानता का जो गुण है वह है गंभीर, यानी सागर भी गंभीर है और हृदय भी गंभीर है, इसलिए गंभीर यहां पर साधारण धर्म है। दूसरा है गिरी सा ऊंचा जिसका मन, यहां पर मन की बात की जा रही है जिसे गिरी के समान बताया गया है, और गिरी और मन में जो समानता का गुण है वह है ऊंचा। इसलिए साथियों इन पंक्तियों में गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म है। उपमा अलंकार का चौथा अंग है वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। यहां पर समानता स्थापित करने वाला शब्द सा है, यानी सागर सा गंभीर हृदय, और गिरी सा ऊंचा जिसका मन। यानी साथियों उपमान और उपमेय में समानता स्थापित जिन शब्दों से होती है वे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सा, जैसा, जैसी, ऐसे शब्द वाचक शब्द होते हैं। अगला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। साथियों इस उदाहरण में मन की बात की गई है, यानी मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है। इस उदाहरण में मन जिसका वर्णन किया गया है वह उपमेय है, और पीपर पात यानी पीपल का पत्ता उपमान है, क्योंकि मन की समानता पीपल के पत्ते से की गई है। दोनों में जो समान गुण है वह है डोलने का, इसलिए इस उदाहरण में डोला शब्द साधारण धर्म है, और उपमेय और उपमान में समानता स्थापित करने वाला जो शब्द है वह है सरिस, यानी के समान। ये वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। साथियों जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय कोई उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। साथियों रूपक अलंकार अर्थालंकारों में से एक है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। जिस प्रकार उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता स्थापित बताई जाती है, अर्थात उपमेय को उपमान जैसा बताया जाता है, वहीं रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। इस उदाहरण में मन उपमेय पर सागर उपमान का आरोप है, और मनसा यानी इच्छाओं पर लहरों का आरोप है, यानी मनसा इच्छाएं जो उपमेय है और उस पर उपमान लहर का आरोप है, अर्थात सागर रूपी मन और लहर रूपी मनसा यानी इच्छाएं। इसलिए उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई गई है, इसलिए रूपक अलंकार है। साथियों प्राय कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। इन काव्य पंक्तियों में कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के बाद अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साथियों यदि काव्य की पंक्तियों में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, एव, ज्यों आदि शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात इस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उदाहरण के लिए ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। साथियों इस उदाहरण में कनक यानी धतूरे को कभी ऐसे ले चला है मानो कोई भिक्षुक सोना ले जा रहा है। इस प्रकार इसमें ज्यों शब्द आया है, और जहां पर ज्यों, मानो, मन हो, जनो
ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और संभावना की गई है, यानी धतूरे को ऐसे ले चला जैसे भिक्षुक सोने को लेकर जाता है। अगला उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। साथियों, उन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है। यानी सोहत ओढ़े पीतपट, यानी शोभायमान हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करके अपने श्याम सलोने शरीर पर। मनहु नीलमणि सैल पर, ऐसा लगता है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रभात की धूप गिर गई है। अर्थात साथियों, यहां पर श्री कृष्ण के श्याम वर्ण को नीलमणि पर्वत और उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर यानी पीले वस्त्रों में प्रभात की धूप की संभावना की गई है। जहां पर उपमेय में उपमान होने की संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक अन्य उदाहरण देखिए, नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इस उदाहरण में कहा गया है कि नीले परिधान में राजकुमारी ऐसे लग रही है जैसे कि बिजली का फूल खिल गया हो गुलाबी रंग के बीच में। अगला अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है, पुनर् और उक्ति। अतः वह उक्ति जो बार बार प्रकट हो, जिस काव्य में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहां पुनरुक्ति अलंकार माना जाता है। जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवर्ती एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यमक अलंकार में भी शब्दों की आवर्ती होती है, लेकिन यमक अलंकार में जहां पर प्रत्येक बार शब्द का अर्थ बदल जाता है अर्थात भिन्न होता है, वहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्द की आवर्ती लगातार होने से अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शब्द का अर्थ नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए, जैसे मीठा मीठा रस टपकता, यहाँ पे मीठा मीठा शब्द की आवर्ती हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। थल थल में बसता है शिव ही, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों की गरिमा। साथ ही उन सब उदाहरणों में शब्दों की आवर्ती हुई है, और जब शब्दों की आवर्ती लगातार होती है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, बशर्ते उसका अर्थ परिवर्तित न हो। अगर अर्थ परिवर्तित हो गया तब वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश न होकर यमक अलंकार होगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बाद अब बात करते हैं अतिशोक्ति अलंकार की। साथियों, जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य भी बोले जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। साथ ही इस उदाहरण में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग पूरी तरह लगी नहीं, लेकिन फिर भी संपूर्ण लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। यह बात बिल्कुल असंभव है एवं लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए इस उदाहरण में अतिशोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। साथ ही उन पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर दी। यह महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशोक्ति एवं इस तथ्य को लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए इस उदाहरण में अतिशोक्ति अलंकार है। अर्थात साथियों, जिन काव्य पंक्तियों में बड़ी बड़ी हाँकी जाती है वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। अब बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे
पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काई। साथ ही उस उदाहरण में बताया गया है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं, और ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। साथ ही इस उदाहरण में दिया गया है कि बादल बड़े सज कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती है, न कि बादलों की। इसलिए यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। एक अन्य उदाहरण देखिए, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। साथ ही उन पंक्तियों में बताया गया कि संध्या सुंदरी परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई है। और साथियों, जब प्रकृति की वस्तुओं पर मानवीय व्यापार का आरोप किया जाता है तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। साथियों, महत्वपूर्ण अलंकारों के बाद अब हम बात करते हैं शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आने वाले दूसरे तत्व भाषा शैली और छंद की। साथियों, रीट परीक्षा में अधिकांशतः वे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया है। हालांकि अपठित पद्यांश से संबंधित सामान्य प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए साथियों यहाँ पर हम भाषा शैली और अन्य काव्यगत विशेषताओं का सामान्य अध्ययन ही करेंगे। साथियों, जिस प्रकार कविता का अपना शिल्प होता है, उसकी बनावट होती है, जिसके कारण वह साहित्य की अन्य विधाओं से अलग प्रतीत होती है, उसी प्रकार रचनाकार का भी अपना व्यक्तिगत शिल्प होता है, जिसके कारण वह अन्य रचनाकारों से अलग माना जाता है। साथियों, यहाँ पर हम भक्ति काल के कुछ प्रसिद्ध कवि तथा आधुनिक काल के कवि जिनकी कविताओं के बारे में अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में संक्षिप्त जानकारी ग्रहण करेंगे। साथियों, पहले बात करते हैं भक्ति काल के कवि कबीर की। साथियों, कबीरदास को हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि वह एक कवि है और एक समाज सुधारक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। साथियों, उन्होंने आत्मबल पर बल दिया था, बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। साथियों, अगर बात करें कबीर की भाषा की, तो कबीर की भाषा आम बोलचाल की भाषा है, जिसे सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। बात करें छंद की, तो कबीर की छंद अधिकांशतः दोहों में लिखे गए हैं और उनके काव्य में प्रसाद गुण की अधिकता है और शांत रस है। हालांकि कहीं कहीं माधुर्य गुण भी दिखाई देता है। अगर बात करें उनके काव्य के सामान्य रूप की, तो उसमें प्रसाद गुण पाया जाता है। कबीर के बाद अब बात करते हैं भक्ति काल के एक अन्य प्रसिद्ध कवि तुलसीदास की। साथियों, तुलसीदास जी की प्रमुख भाषा अवधी भाषा रही है। रामचरितमानस उन्होंने अवधी भाषा में लिखा था। और अगर बात करें शैली की, तो प्रबंध शैली और मुक्तक शैली दोनों शैलियों में उन्होंने काव्य लिखा है। छंद, दोहे, चौपाई, कवित और सविया आदि सभी में इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद बात करते हैं भक्ति काल के एक अन्य कवि सूरदास की। सूरदास की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है और इनके काव्य में प्रसाद और माधुर्य गुण पाया जाता है। साथ ही सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया और गोपियों की वीर व्यवस्था के बारे में वर्णन किया। इसके बाद बात करते हैं मीरा की। मीरा की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। साथियों, मीरा के काव्य में गुजराती शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। मीरा के काव्य में गेयता का तत्व प्रधान है। उनके काव्य में संगीतात्मकता का तत्व भी पाया जाता है।
साथियों, जयशंकर प्रसाद के काव्य में राष्ट्र प्रेम और भारत के अतीत का गौरवगान किया गया है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में परिमार्जित साहित्यिक तथा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और उनकी भाषा में ओज और माधुर्य गुण की प्रधानता है। जयशंकर प्रसाद की काव्य शैली में संगीतात्मकता, सरसता और मधुरता है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई है और उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत है। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के परम भक्त थे। उनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इसके बाद बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में संघर्ष और प्रेरणा का भाव पाया जाता है। साथियों, हिंदी साहित्य में प्रेरणादायक कविताएं अधिकांशतः निराला की है। निराला की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है और मुक्त छंदों का प्रयोग किया गया। उनकी भाषा शैली मुहावरेदार और व्यंग्यात्मक थी। इसके बाद बात करते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे, तो जाहिर सी बात है साथियों कि उनकी कविताओं में कल्पना प्रचुर मात्रा में होगी और प्रकृति का सजीव वर्णन होगा। साथियों, सुमित्रानंदन पंत की भाषा कोमलकांत पदावली से युक्त थी और उनके काव्य में छंदबद्धता और छंदहीनता दोनों के गुण पाए जाते हैं। साथियों, अधिकांशतः रीट परीक्षा में जो अपठित पद्यांश पूछे जाते हैं उनकी भाषा प्राय साहित्यिक खड़ी बोली होती है। इसलिए आप अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके अर्थ और भाव को समझें और फिर शिल्प सौंदर्य से संबंधित प्रश्न जैसे अलंकार, भाषा और छंद, इनसे संबंधित उत्तर दें। और यदि साथियों स्वच्छंद रूप से काव्य की रचना की गई है, जैसे अधिकांशतः निराला की कविताओं में देखी जाती है, तो उनमें मुक्त छंद का प्रयोग होता है। साथियों, यह थी अपठित पद्यांश के अंतर्गत पूछे जाने वाले बिंदु शिल्प सौंदर्य से संबंधित सामान्य जानकारी। अगले वीडियो में हम अपठित पद्यांश के अन्य बिंदु नाद सौंदर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रहमत अली खान को।